नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अस्तित्व की खोज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बृहस्पतिवार का व्रत भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। यह व्रत घर में सुख शांति, आर्थिक समृद्धि और विवाह से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र पहने। पूजा स्थल में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और उन्हें हल्दी, गुड़, चने की दाल, केले और पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और फिर केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र, धन आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी को भी भिक्षा में कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की प्रार्थना की। वह स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, आप किसी और समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन बाद वही साधु महात्मा फिर से आए और उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अभी समय नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती, आप किसी और समय आना। तीसरी बार जब वो महात्मा फिर से आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए, समय ही समय तुम्हारे पास रहे, तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने के बाद उठना और सारे घर का झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान करने के बाद अपने घर वालों से कहना, उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखना, सामने कभी मत रखना। शाम के समय अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करना, ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि ये सब करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने के बाद उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों से हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को एक दाना न रहा। थोड़े दिनों के बाद वही महात्मा फिर से आए और भिक्षा मांगने लगे, परंतु साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने के लिए अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्यमेव आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गाय के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक शाम के समय दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अवश्य पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और जल्द ही उसके घर में धन धान्य पहले जैसा था वैसा ही हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। इस प्रकार जो व्यक्ति सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है और व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को पढ़कर सुनाता है,
विष्णु भगवान और बृहस्पति देव की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है।